हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की क्लास में हम क्लास 8 के मैथ्स की चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। आज की क्लास में हम इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स मीन्स जिसके अंदर 2 टर्म्स होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, 2x + 5 एंड 4x - 3। इस क्वेश्चन में हमें 2x + 5 और 4x - 3 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लिखेंगे 2x + 5 मल्टीप्लाई 4x - 3। यहाँ पर हम एक एक करके हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट बाइनोमियल में पहले हम 2x टर्म को पूरे 4x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को पूरे 4x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं पहले 2x ब्रैकेट में 4x - 3, देन +5, फिर ब्रैकेट में 4x - 3। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 4 = 8, x × x x², देन +- 2 × 3 = 6x, फिर +5 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 4 = 20 और साथ में x आ जाएगा, फिर +- 5 × 3 = 15। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 8x² -6x + 20 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। -6x एंड 20 जो है, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे। 20 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा प्लस का 14x और यहाँ आ जाएगा -15। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है y - 8 एंड 3y - 4। इसमें y - 8 को 3y - 4 से मल्टीप्लाई करना है। पहले लिखेंगे y - 8 मल्टीप्लाई 3y - 4। अब यहाँ पर y - 8 में से पहले y को पूरे 3y - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। y ब्रैकेट में 3y - 4, देन -8, फिर 3y - 4। तो y को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 3 आ जाएगा, y × y² फिर +- 4y, -8 को 3y से करेंगे, -+- 8 × 3 = 24y, -+8 × 4 = 32। तो यहाँ पर आ जाएगा 3y² -4y और -24y, माइनस प्लस, तो 4y और 24y प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -28y + 32। इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट, 2.5L - 0.5m एंड 2.5L + 0.5m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लिखते हैं हम 2.5L - 0.5m मल्टीप्लाई 2.5L + 0.5m। तो यहाँ पर सबसे पहले 2.5L से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं 2.5L ब्रैकेट 2.5L + 0.5m, देन -0.5m ब्रैकेट 2.5L + 0.5m। तो पहले हम 2.5L को 2.5L से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अभी ना इसके डेसिमल इग्नोर करो, तो 25 हो जाएगा। डेसिमल इग्नोर करो तो ये 25 हो गया और ये 25। तो 25 और 25 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 625। ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद एक नंबर लगा है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो कितने हो गए टोटल, ये 2 नंबर हो गए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होगी, तो यहाँ पर 2 डिजिट से पहले हम लगा देंगे अपना डेसिमल और L × L हो जाएगा L²। प्लस का साइन यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, डेसिमल इग्नोर कर देते हैं। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 दा 125 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 नंबर है और डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1 है, तो 1 and 1 2 हो गया। तो 2 नंबर से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पर L × M आ जाएगा LM। यहाँ पर देखो माइनस प्लस माइनस
0.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 को 25 से करते हैं 125 आएगा, और डेसिमल के बाद डिजिट देखो 1 ये और ये 1 एंड 1 2, तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा ln, देन माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल इग्नोर करो तो क्या आएगा 5 5 द 25, और डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 डिजिट है, तो 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग गया। अब डेसिमल के आगे हम अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं, तो हमारा आ जाएगा -0.25 और m इंटू एम आ जाएगा m²। तो यहाँ पर देखो 1.25 ln पॉजिटिव है और 1.25 ln यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 6.25 l² माइनस 0.25 m²। ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट में a प्लस 3b और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले लिखते हैं a प्लस 3b मल्टीप्लाई x प्लस 5। सबसे पहले हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, a को हम पूरे x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3b को पूरे x प्लस 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो a को x से करेंगे मल्टीप्लाई तो ax आएगा, देन a को 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 5a, फिर 3b को x से करेंगे तो आएगा 3bx, और 3b को 5 से करेंगे तो आएगा 3 5 द 15b। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x वाले पहले लिख दो, ax प्लस 3bx प्लस 5a प्लस 15b, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट में हमें 2pq प्लस 3q² को 3pq माइनस 2q² से मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2pq प्लस 3q² मल्टीप्लाइंग 3pq माइनस 2q²। पहले 2pq से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2pq इंटू 3pq माइनस 2q², फिर प्लस 3q² इंटू 3pq माइनस 2q²। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 3 द 6, p इंटू p² एंड q इंटू q² हो जाएगा। देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, p q इंटू q² q³ हो जाएगा। देन 3q² को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 3 द 9, p q² इंटू q³ प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, q² इंटू q² की पावर 4 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 6p² q²। और यहाँ पर देखो ये आपस में सॉल्व होते हैं, तो -4pq³ प्लस 9pq³, तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा प्लस 5pq³ माइनस 6q⁴। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, 3/4a² प्लस 3b² एंड 4 इंटू a² माइनस 2/3b²। यहाँ पर हमें a² माइनस 2/3b² के बाहर 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 4 को पहले अंदर बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले वाले को एज इट इज लिखते हैं, 3/4a² प्लस 3b² मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर देखो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को a² से करेंगे 4a² माइनस 4 टू द 8/3b² हो गया। अब पहले हम 3/4a² से सारे को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4a² ब्रैकेट 4a² माइनस 8/3b², देन प्लस 3b² ब्रैकेट 4a² माइनस 8/3b²। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रफ वर्क भी करेंगे। तो देखिए पहले 3/4a² को 4 से मल्टीप्लाई करना है,
तो 3/4 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 4 1 दा 4 4 1 दा 1 कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 3a⁴, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर जो जगह a⁴ हो जाएगी। देन प्लस माइनस माइनस, अब 3/4 को 8/3 से मल्टीप्लाई करना है, 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, तो देखो 3 1 दा 3 3 1 दा 3 कट गए, एंड 4 1 दा 4 एंड 4 2 दा 8, ये भी कट गया, तो यहाँ पर आया हमारा 2, तो यहाँ पर आएगा -2a² b²। नेक्स्ट प्लस 3 4 दा 12 a² b², फिर प्लस माइनस माइनस, 3 को 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो आएगा हमारा 8, तो b² इंटू b² आ जाएगा b⁴, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3a⁴ -2a² b² और प्लस 12a² b², सेम टर्म्स है, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे, हमारा आएगा 10a² b² -8b⁴, ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें भी हमें बाइनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट है 5 - 2x इंटू 3 + x। यहाँ पर हमें दो बाइनोमियल्स दे रखे हैं, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं, 5 - 2x मल्टीप्लाई 3 + x। तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पर 3 है, 3 + x को, देन -2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 + x को, तो 5 3 दा 15, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, फिर -2x को 3 से करेंगे माइनस आएगा, यहाँ पर 2 3 दा 6x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, 2x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x²। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 + 5x और -6x, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, और बड़े नंबर का साइन होता है, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो आ जाएगा ये 5x - 6x का आंसर आएगा -x, और यहाँ पर आ जाएगा -2x²। हम x² वाले को पहले ले लेते हैं, तो आंसर आएगा हमारा -2x² -x + 15, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, x + 7y ब्रैकेट में, देन 7x - y, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। x + 7y मल्टीप्लाई 7x - y, तो पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x - y को, देन 7y से मल्टीप्लाई करेंगे 7x - y को, तो x को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 7x², फिर x को -y से करेंगे तो -xy, फिर यहाँ पर प्लस 7 7 दा 49xy, फिर प्लस माइनस माइनस 7y² आ जाएगा, तो यहाँ पर 7x² -xy और प्लस 49xy, ये माइनस होंगे, 49 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पर आएगा 48xy, देन -7y²। इस तरह से हमारा ये आंसर। थर्ड पार्ट इज a² + b इंटू a + b²। इसमें हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। a² + b मल्टीप्लाई a + b²। पहले a² से मल्टीप्लाई करेंगे हम a + b² को, देन b से मल्टीप्लाई करेंगे। a² इंटू a² इज a³ प्लस a² इंटू b², a² b², b इंटू a b, एंड b इंटू b² b³। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आता है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a³ + b³ प्लस a² b² प्लस ab। फोर्थ पार्ट, p² - q² इंटू 2p + q। p² - q² मल्टीप्लाई 2p + q। यहाँ पर हम सबसे पहले p² से मल्टीप्लाई करेंगे, p² इंटू 2p + q
देन माइनस क्यू स्क्वेयर इंटू 2p प्लस क्यू। पी स्क्वेयर को 2p से मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा हमारा 2 और p की पावर हो जाएगी 3। पी स्क्वेयर को p से मल्टीप्लाई करके p क्यूब आता है, तो हम प्लस पी स्क्वेयर को क्यू से करेंगे तो आएगा पी स्क्वेयर क्यू, देन प्लस माइनस माइनस 2, क्यू स्क्वेयर को p से करेंगे तो आएगा पी क्यू स्क्वेयर, देन माइनस प्लस माइनस क्यू स्क्वेयर को क्यू से करेंगे तो आएगा क्यू क्यूब। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2p क्यूब माइनस क्यू क्यूब प्लस पी स्क्वेयर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वेयर। ये हमारा आंसर आ जाता है। होपफुली आप सबको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।